हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग जो आपका एडुकेट अभ्यास पुस्तिका है उसकी जो वीडियोस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6। जैसे कि आपको हमने पार्ट 5 तक हमने आपको पहले वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन का आंसर करा चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कक्षा 7 का विज्ञान का पार्ट 6। ठीक है, तो आपको सभी को पता है जो एडगेट अब वर्कबुक है जिसमें जो क्वेश्चंस आंसर दिए हैं कि आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से तैयार करना है अपने वार्षिक परीक्षा की। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं पार्ट 6 की। पार्ट 6 का नाम है आपका भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो पहला जो आपका क्वेश्चन है अति लघुत्तरित क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए क्या है, निम्न को भौतिक व रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, मोम का पिघलना। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पहला क्या है, मोम का पिघलना। दूसरा है भोजन का पाचन, कोयले का जलना, जल में शक्कर का घुलना। तो पहला जो है देखिए, पहले हमने बना दिया है भौतिक परिवर्तन में कौन कौन सी चीज़ों क्रियाएं होती हैं दूसरी, और आपका रासायनिक परिवर्तन में कौन कौन सी क्रियाएं होती है उसके बारे में। तो भौतिक परिवर्तन में देखिए पहला क्या है आपका, मोम का पिघलना जो है आपका भौतिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घुलना भी क्या है आपका भौतिक परिवर्तन है। इस तरह से देखें आप रासायनिक परिवर्तन को मुझे भोजन का पाचन और कोयला, है ना, ये कोयला भी क्या है आपका, कोयले का जलना भी क्या होता है आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। प्रश्न के बाद 2 में देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, सिरका जो कि एसिडिक अम्ल है। ठीक है, सिरका को क्या बोलते हैं, एसिडिक अम्ल। साथ में क्या है, प्लस खाने का सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, इसके साथ जो क्रिया होगी उसमें उक्त प्रक्रिया में बनने वाले उत्पादक का नाम लिखिए। तो आपको जो क्रिया बताई गई है, एक एसिडिक अम्ल के साथ में अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हम लोग अगर क्रिया करते हैं तो क्या बनेगा आपको देखना। देखिए आगे, तो सिरका मतलब एसिडिक अम्ल और खाने का सोडा के साथ क्रिया क्या होता है, CO2 निकलती है। सबसे पहले क्या निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी CO2। ठीक है, इसके साथ में क्या निकलेगा, अन्य पदार्थ निकलेंगे। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य पदार्थ बनते हैं। ठीक है, तो आपकी ये सेकंड क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखें क्या है आपका, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर क्या है देखिए इसका, लकड़ी के टुकड़ों में काटने का इसे जोड़कर पुनः इस आकार में प्राप्त किया जा सकता है, किंतु लकड़ी जब जलती है तो तब कोयला उत्पन्न होता है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये इसका सिंपल आंसर हो गया कि जो लकड़ी की जो हम काटते हैं तो क्या हो, टुकड़ों को हम लोग जोड़ के मतलब उसको आकार को हम फिर से जोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है, जब जलाया जाता है तो वो काय में परिवर्तित हो जाती है, कोयले में। और कोयले में जब परिवर्तित होगी तो उसको हम उसको फिर से लकड़ी नहीं बना सकते, मतलब उसका क्या हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉपर सल्फेट विलयन जो कि नीला होता है में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है। ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसमें जो आपका समीकरण बनाया हुआ है CuSO4 जो कॉपर सल्फेट है। ठीक है, इसके सब क्या होंगे आप, Fe मतलब लोहा, है ना, जिसको हम लोहे के साथ क्रिया करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, आयरन सल्फेट निकलेगा, FeSO4 निकल जाएगा और साथ में जो कॉपर है हमारा अलग हो जाता है। ठीक है, जो FeSO4 है जो कि अपना क्या है, आयरन सल्फेट है, जो ये इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है हरा रंग होता है। ठीक है, और कॉपर का आपका होता है भूरा निक्षेप होता है। ठीक है, कॉपर का, तो ये क्रिया होती है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए क्या लिखा है, विलयन का रंग आयरन सल्फेट के कारण हरा हो जाता है, क्योंकि आयरन जो सल्फेट होता है FeSO4 ये क्या होता है, हरा रंग का होता है। ठीक है, ये क्रिया हो गई आपकी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है क्वेश्चन देखिए, पहला 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर अवशेष के रूप में श्वेत भस्म मतलब पाउडर प्राप्त होती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है और परिवर्तन को समीकरण द्वारा समझाइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, जो मैग्नीशियम है उसके फीते को क्या है, जलाने पर मतलब जलाएंगे तो क्या होगा, उसमें O2 साथ में होगी। ठीक है, तो देखिए इस तरह से होगा, Mg मतलब क्या होगा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम और साथ में क्या होगा O2 मतलब ऑक्सीजन। तो ये दोनों की जब जलाएंगे तो उसके साथ क्रिया करेगा तो इससे क्या होगा, MgO निकलेगा मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर श्वेत भस्म पाउडर प्राप्त होता है, यह मैग्नीशियम ऑक्साइड हो है तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो मैग्नीज को साथ में अगर हम जलाएंगे मतलब O2 के साथ क्रिया कराएंगे तो MgO निकलेगा। MgO जो होता है भूरे रंग का होता है। ठीक है, सॉरी, जो पाउडर होता है श्वेत भस्म होता है। ठीक है, ये आपका एक तरह की रासायनिक परिवर्तन क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करिए। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आपको अंतर स्पष्ट करना था। पहला पॉइंट क्या है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन में। और दूसरा क्या है इसका, देखिए अब इसमें पहला पॉइंट क्या है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में दूसरा पॉइंट देखें, इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, क्या में भौतिक परिवर्तन है। और इसमें क्या होता है, इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। ये दो तरह के अंतर आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखें, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है। तो पहली घटना क्या हो सकती है, उष्मा, प्रकाश अथवा विकिरण निकलता है, ठीक है, इसमें से निकल जाती है, उष्मा निकलेगी, प्रकाश निकलेगा और विकिरण निकलेगी। दूसरा क्या है, ध्वनि का उत्पन्न होना है, ध्वनि का उत्पन्न भी हो सकता है, ठीक है, जब कोई चीज परिवर्तन होगा तो ध्वनि भी निकल सकती है। गंध में परिवर्तन हो जाएगा, हो सकता है उसकी जो सेंट है कुछ और गैस निकलने के कारण क्या होगा, उसमें गंध में चेंजेस हो जाएगा। उसका रंग या कलर में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जब कोई रासायनिक क्रिया होती है तो क्या होता है, उसके रंग में भी परिवर्तन हो जाता है। और फिर देखिए किसी गैस का बनना, है ना, तो आपको पता है जब रासायनिक क्रिया होती है तो कोई ना कोई अदर गैस निकलती है, कोई दूसरी गैस बन जाती है, ठीक। तो ये हो गया आपके 5 पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों का नाम लिखिए। तो आपको सबको पता है CO2 मतलब जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, और CaOH2 मतलब क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चूने के पानी का होता है, चलो चूने का जो पानी होता है CaHO2, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें जब CO2 प्रवाहित की जाती है तो क्या बन जाता है, CaCO3 बन जाता है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। चूने के पानी का क्या सूत्र है, CaOH2। और जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाएगी तो क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। और साथ में क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, ठीक है, ये पानी होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद कैल्शियम कार्बोनेट और जल है, ठीक है, ये दोनों की जो क्रिया हो रही है इसमें क्या हो रहा है, CaCO3 और H2 बन रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9, कॉपर सल्फेट में के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन है आपका कि जो कॉपर सल्फेट है वो किसके क्रिस्टल कैसे बनते हैं। तो किसी बीकर में 1 कप पानी लीजिए जिसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए, जब जल उबलता आरंभ कर ले तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट ने CuSO4 की चूर्ण मिलाइए, ठीक है। आपको जब तक जारी रखना है, मिलाते जाना है जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो, ठीक है। आपको उसमें कंटिन्यू मिलाना है जब तक उसमें कॉपर सल्फेट को घोलना संभव ना हो, ठीक है। तो विलियन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए। इस समय इसे हिलाए डुलाए नहीं, कुछ समय ऐसा ही रहने दें। तो विलियन ठंडा होने के बाद क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये इसकी प्रक्रिया होती है जो आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने की प्रक्रिया है, ठीक है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आप क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 का ये ए है, ठीक है। तो लोहे की जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो लोहे की जो क्षण है उसमें किस तरह से जंग लगती है उसके बारे में करिए बताना। तो लोहे का आपको पता है क्या है, Fe होता है, O2 का मतलब ऑक्सीजन की क्रिया होगी इसमें, और H2O। जंग 3 चीज़ों से लगती है क्योंकि पानी गिरेगा या मॉइस्चर होगा, यहाँ पे नमी होने के कारण क्या होता है उसमें जंग लगना चालू हो जाती है। तो क्या होती है, देखिए जब लोहा ऑक्सीजन और जल से क्रिया करके क्या बनाता है, Fe2O3 मतलब जंग, आयरन ऑक्साइड बनाया जाता है, ठीक है। तो इससे कारण क्या होता है, ये रासायनिक क्रिया हो जाती है जंग लगने की। देखिए जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होती है, और इसके बाद जब क्रिया होती है तो क्या होता है, Fe2O3 बन जाता है, मतलब आयरन ऑक्साइड बन जाता है। ये क्रिया हो जाएगी आपकी जंग लगने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 का बी क्या बोलता है, लोहे के जंग लगने से बचाने के लिए आप क्या क्या उपाय करेंगे। जब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहला क्या है, उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना, ये ग्रीस है ना, ये ग्रीस बोल सकते हैं। लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना, या फिर यसद लेपन द्वारा। ये 3 विधियां हैं, आप इसके द्वारा आप जंग जो है लोहे में जंग लगने से बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कंप्लीट हो गया है।
आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे भी हम आपके जो अगले पार्ट हैं उसके लिए आपका हम वीडियो लाएंगे, उनको आप देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन उसका, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।